कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझिएगा। देखिएगा क्या बोला है। किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ से बेचा। इसका मतलब है कि मान लिया कि वह व्यक्ति जो है घोड़ा 100 रुपए में खरीदा था। हम 100 रुपये हमेशा कॉस्ट प्राइस मान लेंगे, क्रैमुल मान लेंगे, ठीक है। 100 रुपये में खरीदा था। अब क्या किया, वह उसको 15% लाभ पर बेच दिया। तो कितना में बेचा होगा सर, 115 में बेचा होगा। देख लीजिए, यह हमारा क्रैमुल है, यह हमारा क्या है, क्रैमुल है। इधर हम क्या लिख रहे हैं, इधर हम विक्रैमुल लिख रहे हैं, ठीक है। समझिएगा, 100 रुपए में वह खरीदा था, 15% लाभ से बेचा, यानी 115 में बेच दिया होगा। आगे यदि, अब सोच रहा है कि यदि उसने 25% कम में खरीदा होता। अच्छा, 25% कम में तो कितना में खरीदा, अभी 100 में, 25% कम में यानी कितना में खरीदा होता, 75 में खरीदा होता, और 60 रुपए कम में भी बेचा होता, ठीक है। कितना रुपए कम में, 60 रुपए कम में। यह रुपए वाला डाटा एक ही जगह दिया है, यानी पहले जितना में बेचा है उससे 60 रुपए कम में। पुराना वाला विक्रयमूल्य और नया वाला विक्रयमूल्य में अंतर कितना का, 60 रुपए का। तो इस पे 32% का लाभ, यानी इस वाले क्रयमूल्य पे 32% का लाभ कब होगा, जब इसके 132% में वस्तु को हम बेचेंगे। भाई इस वाले सौदे पे 25% कम पर भी 32% लाभ चाहिए, यानी 75 रुपए में बेचने पर भी हमें 32% लाभ चाहिए। कब होगा, जब इसके 132% में बेचेंगे। तो पहले वाला विक्रय मूल्य यह था, नया वाला विक्रय मूल्य हमारा यह है, परसेंटेज वाला, ठीक है। इसको काटिए, 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, और 4 से अगर हम इसको काट लेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी 33 तिरी कितना हो जाएगा, 99। अब ध्यान से समझिएगा, यह सब डाटा हमारा क्या है, परसेंटेज वाला डाटा है। बोला है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ से बेचा, तो हम क्रैमुल कितना मान लिए, 100। 15% लाभ से बेचा यानी कितना में बेचा, 115 में। यह 15% लाभ वाला हमारा विक्रयमूल्य हो गया, 115% में बेचा होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला, 25% कम में खरीदा होता, यानी 100 का सामान कितना में खरीदा होता, 75 में, और 60 रुपए कम में भी बेचा होता, तो इस वाले क्रयमूल्य पर 32% का लाभ। तो इस पर 32% का लाभ कब होगा, जब इसके 132% में वस्तु को बेचेंगे, यानी कितना में, 99 में बेचेंगे। तो बाद वाला जो विक्रय मूल्य है हमारा वह आपका 99% हो गया। अब पहले वाला विक्रय मूल्य में और बाद वाले विक्रय मूल्य में अंतर कितना का, 115 से 99 कितना परसेंट का अंतर आ गया, 16% का। 115 और 99 में कितना का अंतर, 16 का, 16% का। जबकि रुपए के रूप में विक्रय मूल्य में कितना का कमी, 60 रुपए का। देखिए 115 रुपए से आपका 99 हो गया, विक्रय मूल्य में अंतर यहाँ पे कितना का, 16% का परसेंटेज में, जबकि रुपए के रूप में 60 रुपए। तो 60 रुपए आपका 16% का मान हो गया। हमें चाहिए क्रय मूल्य यानी 100% का मान, हम 100 से गुना कर लेंगे। बस इसको सोल्व करिए और अपना आंसर जो है वह इजिली निकालिए। 4 से काटेंगे 4 चौके 16, 4 से काटेंगे 15 चौके 60, और 4 से काटेंगे 100 को तो 25 बार में कटेगा, 25 गुने 15 कितना हो जाएगा, 375। तो हमारा आंसर यहाँ पे 375 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 375। अभी ऐसा हम लोग और कई क्वेश्चंस करेंगे ताकि यह वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट में। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, कोई दुकानदार एक ट्रांजिस्टर को उसके लागत कीमत से 15% अधिक पर बेचता है। हम मान लेते हैं कि लागत कीमत 100 है, वो 15% अधिक पर बेचता है, यानी कितना में बेचता होगा, 115 में, ठीक है। सामान 100 का कितना में बेचा, 115 में। अब बोला है यदि उसने जो कीमत दी है उससे 5% अधिक में खरीदा होता, यानी जितना में खरीदा उससे 5% ज्यादा में, मतलब 105 में खरीदा होता, अब यह क्रैमुल हो गया, और 6 रुपए अधिक में भी बेचता फिर भी 10% का लाभ, यानी इस क्रैमुल पे भी 10% का लाभ कब होगा, जब इसके 110% में हम वस्तु को बेचेंगे, यानी 110/100 में, तभी तो लाभ होगा ना 10% का, ठीक है। यही तो बोला है, तो क्या होता है 10% का लाभ। अब 0 से 0 काटिए, बाकी को गुना करिए, और गुना करने के बाद 10 से भाग करना है। 10 से भाग करने का मतलब एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो 105 में 11 से भाग करेंगे, 1155, तो 1100 क्या हो जाएगा आपका, 55 दशमलव एक अंक के बाद, यानी कि 115.5 हो जाएगा। 105 में 11 से गुना करेंगे 1155, 10 से भाग करेंगे एक अंक के बाद दशमलव। आप बताइए कि पहले वाला जो आपका विक्रय मूल्य है वह कितना है, 115% है, क्योंकि 100 का सामान था 15% लाभ पर। बाद वाला जो विक्रय मूल्य है वो आपका कितना है, 115.5 है। यह विक्रय मूल्य क्या है, 100 का सामान 115 में, कोई दुकानदार ट्रांजिस्टर को उसकी लागत कीमत से 15% अधिक में बेचा, यानी 100 का था, कितना में बेचा, 115 में। आगे उसने जो कीमत दी थी, कितना कीमत दिया था, कितना में खरीदा था, 100 में,
यदि उससे 5% अधिक में भी खरीदा होता, मतलब 105 में भी खरीदा होता, यह हमारा क्रैमुल हो गया, और इस क्रैमुल पर 6 रुपए अधिक में भी बेचा होता, यानी पहले जितना में बेचा है उससे 6 रुपए ज्यादा में भी बेचा होता, यह पहले वाला भी क्रैमुल है, तो भी क्या होता आपका 10% का लाभ। यानी यह जो क्रैमुल है इस पे 10% का लाभ हमें चाहिए, तो कितना में 105 का सामान 115.5% में बेचेंगे, तभी क्या होगा 15% का लाभ होगा। अब आप बताइए 10% का लाभ होगा। अब बताइए यह दोनों जो विक्रयमूल्य है इसमें अंतर कितना का, विक्रयमूल्य में कितना का वृद्धि हुआ 0.5 का, जबकि यहाँ देख लीजिए 6 रुपए अधिक में बेचा होता, रुपए के रूप में विक्रयमूल्य में वृद्धि कितना का 6 का, यानी 6 रुपए 0.5 का मान है, 0.5 से भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा। हमें क्रयमूल्य चाहिए यानी 100% का मान हम क्या करेंगे 100 से गुना कर लेंगे। आप यहाँ से पॉइंट हटाइए, 1 जीरो यहाँ पे आएगा, 5 से काटिए कितना हो जाएगा 5 दूना 10 यानी कि 200, 200 गुने 6 कितना हो जाएगा आपका 1200, तो 1200 जो है वही आपके क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर। विकल्प सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन टाइप है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, और अभी खूब ट्रेंडिंग में है, यहाँ से क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है। आइए सवाल नंबर 12 देखते हैं। बोला क्या है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, यदि उसने 20% कम में भी खरीदा होता, 10.5 रुपए कम में भी बेचा होता, फिर भी 30% का लाभ होता। हमें क्या करना है, दोनों टाइप का जो विक्रय मूल्य है उसको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले वस्तु को खरीदा कितना में, हम मान लेते हैं कि वस्तु को 100 में खरीदता है। अब बोला कि 25% लाभ पर बेचता है, ठीक है, इसका मतलब 100 का सामान 125 में यह बेच लिया। अब क्या बोला, यदि 20% कम मूल्य में खरीदा होता, यानी 100 का सामान अगर 120 में खरीदा होता, ठीक है, और इतना कम में भी बेचा होता फिर भी 30% का लाभ, तो इतना में खरीदा है इस पर 30% का लाभ कब होगा, जब इसके 130% में वस्तु को बेचेंगे, तभी तो 30% का लाभ होगा ना। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए डबल जीरो से हम क्या करेंगे, डबल जीरो को कैंसिल करेंगे, 13 गुने 12 कितना हो जाएगा आपका 156, 13 दहाई 130 और 13 दूना 26, 156, ठीक है। चलिए पहले वाला विक्रय मूल्य हमारा यह हो गया, बाद वाला विक्रय मूल्य यह हो गया, दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितना का 125 से 156 हो गया। परसेंटेज में अंतर आपका हो गया कितना का 25 और 25 50 और 6 31% का, जबकि रुपए के रूप में यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं कर दिए ना। एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, ठीक है भाई, 25% लाभ पर बेच दिया, यानी 125 में बेच दिया। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, अच्छा रुक जाइए यहाँ पे दिक्कत हो गया, 20% कम में खरीदा होता मतलब कितना में 80 में खरीदा होता, और 10.5 रुपए कम में बेचा होता फिर भी 30% का लाभ, तो इस क्रैमुल पर 30% का लाभ कब होगा, यह तो क्रैमुल हो गया ना हमारा, जब इसके 130% में वस्तु को बेचेंगे। अब इसको काटिए, ठीक है, देखिएगा डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 13 अठे कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। अब आप बताइए कि पहले वाला विक्रय मूल्य और बाद वाला विक्रय मूल्य दोनों में अंतर परसेंटेज में कितना का 125 से 104 हो गया, यानी 21% का कमी आया, जबकि रुपए के रूप में विक्रय मूल्य कितना कम हो रहा है 10.5, तो 10.5 10.5 रुपए, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, हम जीरो को छोड़ देंगे। तो 10.5 रुपया विक्रय मूल्य में रुपए के रूप में अंतर, जबकि परसेंटेज में कितना का 21% का, तो 10.5 21% का मान है, 21 से भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा। हमें क्रय मूल्य चाहिए यानी 100% का मान, तो हम 100 से गुना कर देंगे। 10.5 से काटेंगे इसको, 10.5 से काटेंगे इसको, 2 बार में यह कट जाएगा ना, 10.5 का डबल 21 होता है, और 2 से काटेंगे 100 को कितना बार में कटेगा 50 बार में, तो हमारा आंसर जो है वो क्या होगा 50 रुपए हो जाएगा। जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य आपका 50 रुपये। आगे बढ़िए, अगला सवाल।